ओके, सो आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगेन दिस इज फ्रॉम C2 साइकिल। ये पार्ट 2 आप कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज लास्ट लेसन में ही हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें बेसिक पॉइंट जो भी हो सकता है वो हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उन बेसिक्स का क्लियर होना जरूरी है इन केस अगर हम C2 साइकिल को बेटर वे में समझना चाहते हैं। तो पॉइंट्स हमने बहुत सारा डिस्कस किया था, राइट। तो वहां से दो मेन पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि रूबिस्को जो होता है वो कार्बोक्सिलेज की तरह काम कब करता है। कार्बोक्सिलेज की तरह काम करने के लिए इसके पास जो कंडीशन होता है वो होता है हाई CO2, राइट। लेकिन वही रूबिस्को ऑक्सीजनेज की एक्टिविटी कब दिखाता है, जब CO2 एकदम कम हो जाता है, O2 काफी हाई हो जाता है, राइट, एंड टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहता है। तब इंस्टेड ऑफ CO2 वो O2 को फिक्स करने लगता है और CO2 को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करने लगता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऐसे कंडीशंस मतलब रूबिस्को को मिल गए हैं जिसकी वजह से वो अब यहाँ पे ऑक्सीजनेज की तरह काम कर रहा है और O2 को फिक्स करता जा रहा है। फाइन। तो जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो प्रोसेस स्टार्ट होता है या फिर एक नॉर्मल प्रोसेस की अगर हम बोले, जैसे कि RUBP यहाँ भी एज अ इनिशियल प्रोडक्ट यूज होता है। ओके, RUBP यहाँ भी यूज होता है जस्ट लाइक योर C3 पाथवे। इसको अगर हम O2 देते हैं, यानी ये ऊपर वाला कंडीशन जब ये ऑक्सीजनेज की तरह काम करेगा, इसको अगर O2 मिलता है क्योंकि ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई है इन द प्रेजेंस ऑफ रूबिस्को, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है आपका ग्लाइकोलेट बनता है। ओके, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है प्लस फॉस्फोग्लिसरेट बनता है, PGA, फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। ये दो प्रोडक्ट बनते हैं जब RUBP को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसके साथ रिएक्ट करने का मौका मिलता है, दैट इज रूबिस्को के साथ, जो कि अभी ऑक्सीजनेज की तरह काम कर रहा है। जिसमें से ये जो PGA है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट है, ये एंटर हो जाता है C3 साइकिल में, क्योंकि आपको पता है ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है जो C3 पाथवे में या C3 साइकिल में पार्टिसिपेट करता है। जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो C2 साइकिल का इनिशिएटर बन जाता है, मतलब यहां से शुरू हो जाता है C2 साइकिल। तो PGA के बाद आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या क्या होता होगा, वही वाला साइकिल PGA बनेगा, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, फिर बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, फिर फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा। ये वाला जो प्रोसेस था C3 साइकिल का वो सारा कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है वो एज इट इज यहाँ पे मतलब कि कंज्यूम नहीं होगा, वो आगे के प्रोसेस में बढ़ेगा। तो देखते हैं ये आगे की प्रोसेस में कैसे बढ़ रहा है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 3 ऑर्गेनेली का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे। वो 3 ऑर्गेनेली कौन कौन से हैं, वो हैं, पहला है आपका दैट इज क्लोरोप्लास्ट, इट्स अ क्लोरोप्लास्ट, पहला वाला जो ऑर्गेनेली है दैट इज अ क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद है पेरिऑक्सिसोम एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो बी पार्ट में या फिर पार्ट C दोनों में ही इससे क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेली C2 पाथवे में इन्वॉल्व है। तो अगर आपको ये पता है कि क्लोरोप्लास्ट, पेरिऑक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व हैं, तो आई थिंक आप एक ऑप्शन इजीली वहां से पिक कर पाते हो, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं कि कौन से ऑर्गेनेली में क्या क्या टाइप के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए RUBP जो होता है, RUBP का अबंडेंस आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा, वेरी वेरी ऑब्वियस, राइट। RUBP यहाँ पे प्रेजेंट रहता है और RUBP को यहाँ मिल क्या रहा है, RUBP को यहाँ पे जो कंडीशन मिल रहा है वो मिल रहा है हाई O2 का, राइट। देयर इज अ हाई O2 एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ व्हाट, देयर विल बी अ हाई O2, वेट, हाई O2। सो RUBP को यहाँ पे जिसका कंसंट्रेशन हाई मिल रहा है वो है ऑक्सीजन, और आपको पता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रूबिस्को है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करेगा। ऑक्सीजनेज की तरह एक्ट करने के बाद यहाँ जो पहला प्रोडक्ट बनाएगा वो होगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि आपका 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है।
ओके। और इसके अलावा आपको पता है फॉस्फोग्लाइकोलेट के साथ साथ PGA भी निकलता है, राइट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर फॉस्फोग्लिसरेट, जो भी आप कह सकते, सॉरी इट्स अ फॉस्फोग्लिसरेट नॉट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, इट विल बी अ PGA दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ से निकलेगा वो क्या करेगा, RUBP से यहाँ पे चला आएगा, PGA लिख देते हैं, राइट, और ये कहाँ एंटर कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा दैट इज C3 साइकिल में, ये चल जाएगा C3 साइकिल में एंटर कर जाएगा, फाइन। और ये फॉस्फोग्लाइकोलेट क्या करेगा, ये फॉस्फोग्लाइकोलेट यहां से ग्लाइकोलेट बनाएगा, ग्लाइकोलेट बनाएगा। अब ग्लाइकोलेट बना है, फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल हो गया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, ये कुछ सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम कर रहा था। ओके फाइन, लेट्स बिगिन। सो जैसे कि हमने कहा कि जो ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन है, ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट से होगा। अब फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा, दैट इज PI जो है वो रिमूव हो जाएगा, राइट, PI रिमूव हो जाएगा और फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा। फॉस्फोग्लाइकोलेट बनने के बाद क्या होगा, ये ग्लाइकोलेट बन जाएगा, और ग्लाइकोलेट बनने के बाद क्या होगा, ये ग्लाइकोलेट जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ पे, पेरीऑक्सीसोम में। ओके, ग्लाइकोलेट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है। अब ये ग्लाइकोलेट क्या करेगा, ये ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में चेंज हो जाएगा, ग्लाइऑक्सिलेट, ओके, ग्लाइऑक्सिलेट में चेंज हो जाएगा, और जिस चीज का वो यहाँ पे यूटिलाइजेशन करेगा वो होगा ऑक्सीजन, जहां पे ये देखने को मिलेगा कि O2 का यूटिलाइजेशन हुआ बाय द फॉर्मेशन ऑफ H2O2। ओके, अब यहाँ पे ग्लाइऑक्सिलेट बन गया है। अब ये ग्लाइऑक्सिलेट क्या करेगा, अब ये ग्लाइऑक्सिलेट चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लाइसिन में, ग्लाइसिन। ओके, यहाँ पे टोटल 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन का फॉर्मेशन होगा, और ये ग्लाइसिन क्या करेगा, ये ग्लाइसिन पेरीऑक्सीसोम को छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। तो अब यहाँ से जो एक और आप कह सकते हैं कंपार्टमेंट का यूज शुरू हुआ वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम इसको बना लेते हैं। एक्चुअली प्रीवियस वाला डायग्राम कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, दैट इज वाई मुझे इसको अभी चेंज करना पड़ा। ओके, सो दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा फॉर्म एंटर कर रहा है, ग्लाइसिन का। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन जो होता है वो एंटर करता है, राइट। और ग्लाइसिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, 2 मॉलिक्यूल है, तो कितने हो गए इसके पास कार्बन, 4 कार्बन, राइट, 4 कार्बन हो गए। अब ग्लाइसिन क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ये ग्लाइसिन चेंज हो जाता है किसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरिन में। और सेरिन कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, दैट इज 3। अब 3 यहाँ पे आया और ये था 4 कार्बन। ओके, 2 मॉलिक्यूल था, दैट इज वाई ये 4 कार्बन बन रहा था। यानी क्या हुआ, एक कार्बन कहीं ना कहीं रिलीज हो गया है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन रिलीज हो गया, यहाँ 2 ग्लाइसिन था यानी 2 अमाइड ग्रुप होगा, यानी एक NH3 भी रिलीज हो गया है। और यहाँ पे हम NAD+ का भी यूज करते हैं, जो कि यूटिलाइज होके जो फॉर्म बनाता है वो होता है NADH। ओके, तो इस बेसिस पे जो हार्मफुल प्रोसेस की बात कर रहे थे, हार्मफुल स्टेप की बात कर रहे थे, वो था ये कि नॉर्मल साइकिल में ये CO2 को यूटिलाइज करके इसको फिक्स किया जाता है, ये यहाँ पे अनफिक्स हो गया, राइट। ये देख रहे हैं आप, सब जगह से ये फिक्स था, यहाँ पे आके इसको इन्वायरमेंट में फ्री फॉर्म में छोड़ दिया गया, तो ये फिक्स से अनफिक्स में चेंज हो गया, अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में इसका यूटिलाइजेशन हुआ था। तो एक सेरिन यहाँ पे बना। अब ये सेरिन क्या करता है, ये सेरिन जो है रेडी रहता है एंटर करने के लिए पेरीऑक्सीसोम में। तो ये सेरिन यहाँ पे एंटर होता है, राइट। सेरिन के बाद जो यहाँ प्रोडक्ट बनता है वो होता है दैट इज दी हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। ओके, ये बनता है हाइड्रोक्सी पाइरुवेट। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लिसरेट। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट के बाद एक और प्रोडक्ट बनता है जिससे हम बोलते हैं ग्लिसरेट। ओके, और यहाँ पे अगेन किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है अगेन दैट इज NADH जो होता है, वेट लेट मी चेंज द कलर, NADH जो होता है, NADH जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, NAD+ में। फाइन, अब ये ग्लिसरेट रेडी है कहाँ पे एंटर करने के लिए, अब ये ग्लिसरेट एंटर करेगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये आएगा,
क्लोरोप्लास्ट में आएगा। और अब ये ग्लिसरेट का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, अब ये ग्लिसरेट एटीपी के हेल्प से किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो जाएगा बाय यूटिलाइजिंग एटीपी। ओके, एटीपी की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, ये चेंज हो जाएगा, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये सिर्फ और सिर्फ ग्लिसरेट था, फॉस्फेट की जरूरत थी जो और उस फॉस्फेट को डोनेट किसने किया, दैट इज एटीपी ने। तो इस बेसिस पे क्या हुआ, ग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट बना। और फॉस्फोग्लिसरेट आपको पता है कि वन ऑफ द इंटरमीडिएट है किसका, C3 साइकिल का। तो जैसे ही वो फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा वो C3 साइकिल में चला जाएगा। तो सारा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन एक हार्मफुल स्टेप कौन सा है, दिस वन, राइट, जिसके बारे में अभी हमने फोकस किया, दिस वन, ये वाला जो है एक, ये रहा एक हार्मफुल स्टेप, क्योंकि यहाँ पे CO2 को अनफिक्स कर दिया जा रहा है, राइट। तो फिक्स फॉर्म से अनफिक्स करना ऑब्वियसली इट इज अ हार्मफुल प्रोसेस। तो यहां से जितना कार्बन यहां से चला उतना कार्बन वापस इस पाथवे में नहीं लौटा, दैट इज व्हाई इट इज अ हार्मफुल प्रोसेस। और इसी को हम बोलते हैं C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, या फिर हम इसे ग्लाइकोलेट पाथवे भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है ग्लाइकोलेट। तो इंटरमीडिएट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और यहाँ पे एक्चुअल अगर जिस्ट की बात करें तो यहाँ हो क्या रहा है, O2 is taken in, O2 is taken in and CO2 is given out, right? And that is why it is a very very harmful process for those plant जो कि एक वार्मर क्लाइमेट में रहते हैं, क्योंकि वो वहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन को फेस करते हैं। ओके, तो ये मेनली आपके वार्मर क्लाइमेट में या टेम्परेट एरिया में देखने को मिलता है। तो आई थिंक आपको जस्ट मालूम हो गया होगा कि ये हार्मफुल प्रोसेस क्यों है, क्योंकि एक तो ये क्या कर रहा है, CO2 को अनफिक्स कर दे रहा है, दूसरा एटीपी का यूटिलाइजेशन कर रहा है बट किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, राइट। ना यहाँ पे एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही यहाँ पे रिड्यूसिंग पावर का उतना प्रोडक्शन हो रहा है। दैट इज वाई जो चीजें इसने यूटिलाइज की हैं, लाइक एक्स्ट्रा चीजें यूटिलाइज कर लिया है, लेकिन चीजों को क्या किया है, अनफिक्स कर दिया है, कुछ बनाया नहीं है, उल्टा क्या किया है और ज्यादा लॉस करवा दिया है। सो इसी को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अगर मैं बात करूं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो चीजों को गेन करने में। ओके, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन जो होते हैं ये जो इंटरमीडिएट्स यहाँ पे जिस पे मैं स्टार्स बना रही हूँ, इन सारे इंटरमीडिएट्स पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे देंगे कि हाइड्रोक्सी पायरुवेट कौन से कंपार्टमेंट में बनता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, चारों ऑप्शन में अलग अलग ऑर्गेनेली के नाम दे देंगे। तो अगर आपको याद है कि वो पेरीऑक्सीजोम में ही बनता है तो आप कर दोगे। इनफैक्ट 2018 में ये क्वेश्चन भी आया था कि सेरिन जो होता है वो कहाँ बनता है। ओके, सेरिन कहाँ बनता है, पेरीऑक्सीजोम में बनता है या माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, या फिर ग्लाइसिन टू सेरिन का कन्वर्जन कहाँ होता है, तो ऑब्वियसली इट विल बी इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे हर एक इंटरमीडिएट स्टेप जो है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मिस करते हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। ऑल्दो दिस इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लेक्स, एक बार ढंग से इसको अगर आप रिटन पेपर पे प्रैक्टिस करते हैं तो सारा का सारा पोर्शन इजीली क्लियर हो जाता है, बिकॉज इसके नाम भी आसान है और प्रैक्टिस करते ही इजीली ये याद हो जाता है, राइट। तो मेक श्योर दिस इज अ हार्मफुल स्टेप जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, जहां पे CO2 को अनफिक्स कर दिया गया है। सो विद दिस वी आर डन विथ C2 साइकिल। C2 साइकिल जो है हमने पूरा का पूरा यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, एक रिवाइज फॉर्म में कंप्लीट कर लिया। डिटेल फॉर्म तो ऑब्वियसली लाइक इससे काफी ज्यादा होगा, बट रिवाइज फॉर्म में कंप्लीट कर लिया और आई थिंक ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा।